जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सच्ची घटनाओं पर आधारित बात करने वाला बिंदास और बेबाक मैं हूं रविंद्र जैन। दोस्तों, एक शोले पिक्चर आई थी, उसमें असरानी का एक रोल था कि जब हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे। ये सीधा सीधा हमला हमारा सरकार के ऊपर है, क्योंकि आपने कोई पिक्चर देखी होगी या देख लेना तो शुरू में एडवर्टाइजमेंट आते हैं गुटखा खैनी जर्दा। उसमें लिखा होता है नीचे भारत सरकार, गुटखा खैनी जर्दा तंबाकू सिगरेट इसका इस्तेमाल हानिकारक है, कैंसर हो सकता है। देखिए, बहुत मजे की बात है, ध्यान देना आप। सरकार का एड और इन फैक्ट्री वालों को अनुमति देने वाली भी सरकार है। किस तरह ये लोग गेम करते हैं जनता के संग कि जनता ने खाया, जनता बीमार होगी, हॉस्पिटलों का बिल आएगा, हमारा माल बिकेगा, हमारे को टैक्स आएगा। तो जनता की इन्हें बिल्कुल परवाह नहीं। सरकार में बैठे ज़्यादातर लोगों को इन्हें सिर्फ अपना पेट और पेटियां भरनी है। ज़्यादातर नेताओं की काली करतूतें हैं कि हमारे देश को नशेड़ी बनाने के अंदर जर्दा, गुटखा, खैनी, ड्रग्स जितने भी संसाधन हैं, उस संसाधनों में नेताओं की जेब भरती है। ये हकीकत है, क्योंकि देश को नशेड़ी बनाने में नेताओं के अलावा दूसरा कोई नहीं। ये सच्ची घटना पर ही आधारित है, वरना किसी की ताकत नहीं कि ड्रग्स की खेप आ जाए, किसी की ताकत नहीं कोई गुटखा बेच सके, किसी की ताकत नहीं खुलेआम कोई चरस गांजा बेच सके। इसमें नेता भागीदार है, आधा आधा हिस्सा पार्टनरशिप का। यह कड़वा सच है। अब सवाल ये होता है कि भारत की कानून व्यवस्था कैसी है। सबको मालूम है, देश के गद्दारों को भी ये बात मालूम है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए। अगर आप कत्ल भी कर दोगे तो सिर्फ कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलेगी, थैला भर भर के, आपको फांसी फिर भी नहीं होगी। यहाँ तो सेटिंग चलती है पैसे की। पैसे में ईमान बिकता है, पैसे में धर्म बिकता है, पैसे में सम्मान बिकता है, पैसे में इज्जत बिकती है। ये हाल है भारत के 99% पूरे सिस्टम की। सिस्टम का तो सिर्फ नाम है, बात तो सिर्फ माल की जाती है। कर्तव्य को खुलेआम बेचा जाता है चंद पैसों पे, चंद टुकड़ों पे। यह हकीकत है। कोई सुनना पसंद नहीं करता है, किसी को सच सुनना ही नहीं है, क्योंकि 99% लोग माइंड से, अंतरात्मा से अपराधी हो चुके हैं, पाप के भागी हो चुके हैं। सबको अय्याशी करनी है, बोतल शान शौकत में, गड्डी में अय्याशी करनी है। बिना मेहनत के पैसे वाला बनने के लिए इस तरीके के कामों को अंजाम दिया जाता है। इसमें शासन प्रशासन की 99% ऊपर से नीचे तक मिली भगत होती है। कड़वा सच हम वही बोलेंगे जो हम देखेंगे, लेकिन हमने कभी भी किसी के पेट पर लात सीधे तरीके पर नहीं मारी। उसका एक तरीका बताते हैं आपको। हम पेट पर किसी के लात क्यों मारें, लेकिन सबको सोचना चाहिए, देश हित में काम करना चाहिए। जब शासन प्रशासन ही देश के खिलाफत के लोगों के साथ होगा तो देश की बर्बादी निश्चित है। बहुत बड़ा षड्यंत्र जारी है हमारे देश के अंदर। सबको वसूली करनी है और देश को गलत दिशा पर लेके जाना है, सबको माल बनाना है, अपने घर को बनाना है। आम जनता गई ठिकाने पर। आम जनता के बारे में किसी भी नेता ने आज तक 1947 के बाद से नहीं सोचा कि आम आदमी की जरूरत क्या है। आम आदमी की जरूरत क्या है ये नहीं सोचा, लेकिन नेता की जरूरत क्या है उसने पूरा एजेंडा तैयार कर लिया कि हमारी जरूरत गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, हराम का नाप शनाप पैसा है। चुनावों के जीतने के बाद या हारने के बाद 500 साल तक हम जिंदा रह सकें, उतनी तैयारी ये 5 साल में करते हैं हमारे देश का नेता। तो गद्दार हम और आप नहीं, जनता नहीं, गद्दार तो सबसे बड़े हमारे देश के नेता हैं। ज़्यादातर 99% जिन्होंने शासन प्रशासन को काला कर दिया, इस शासन प्रशासन को काला दाग लगा दिया। इसी वजह से ऊपर से नीचे तक माल का सिस्टम चलता है। माल आने दो,
हर जगह रिश्वत वसूली, कोई ठिकाना ऐसा नहीं जहां पर रिश्वत वसूली का गंदा खेल नहीं चलता हो। गरीब क्या करेगा? यहाँ तो शासन प्रशासन गरीब की जेब भी खाली करता है, ये कड़वा सच है। अय्याशी तो हमारा दो ही जना करता है, शासन और प्रशासन। और भारत के नेताओं के बारे में तो एक बात कही जाती है कि जो पहले मुगल करते थे वही आज का नेता करता है। बिना धंधे के हजारों करोड़ रुपए का मालिक हो जाता है हमारे भारत का नेता 99%। और उसके नीचे आता है प्रशासन, शासन प्रशासन। इनकी जोड़ी है जोरदार शासन प्रशासन की। तू भी खा मैं भी खाता, जनता गई भाड़ में। जनता के बारे में कोई नहीं सोचता। कभी पुल गिरता है, कभी 2000 के नोट बंद होते हैं, कभी ट्रेन दुर्घटना होती है। इतने साधन होते हैं पर रोने वाला कोई नेता वक्त पर नहीं पहुंचता है। नेता तो कब पहुंचता है? 15 अगस्त और 26 जनवरी को, या फिर फीता काटने के लिए। इन्हें टेलीविजन पे आना है, हर नेता को टीवी पे आना है, हर नेता को पेपर पे आना है, पर देश के लिए सच्ची बात करने के लिए कभी सड़क पर नहीं आना है। ये हकीकत है। भारत का सिस्टम कुछ ऐसा है, कोर्ट में जाओ तारीख पे तारीख भर भर के मिलेगी। आप किसी सिस्टम में चले जाओ, कल आना, परसों आना, 2 दिन बाद आना, ये हाल हो चुका है। और लेकिन जरा सी गड्डी आप जेब से दिखा दोगे तो जो कल आना, परसों आना, 2 दिन बाद आना, आप बैठिए साहब, क्योंकि आपने गड्डी दिखा दी, आप बैठिए, 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा। इसीलिए ईमानदार आदमी धक्के खाता रहता है और आखिर में बर्बाद हो जाता है। इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, सरकार में बैठे गद्दार हैं 99%, शासन प्रशासन में बैठे गद्दार हैं, बिकाऊ चंद पैसों के अंदर वो लोग हैं जो देश की दलाली करते हैं। फिर आऊंगा देश हित में बात करने के लिए। आपसे मैं जनता से विनती करना चाहता हूं, मैं हूं रविंद्र जैन। आप मेरे वीडियो को देखें और समझें। रविंद्र जैन मुंबई टाइप करें और मेरे वीडियो को देखें और समझें। हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं क्योंकि आप घर में उलझे हो, अपने बच्चों की पढ़ाई में उलझे हो, बीमारी में उलझे हुए हो। आपका परिवार कैसे चलेगा, वो 2 वक्त की रोटी कमाने में उलझे हुए हो, तो आप हमारा साथ मत दीजिए। हम इतना कहना चाहते हैं, रविंद्र जैन मुंबई, आप वीडियो देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। मेरी विनती और भी है कि पढ़े लिखे हो, इंस्टाग्राम ट्विटर पर आप गद्दारों के खिलाफ 2 शब्द लिखिए, अन्यथा आपके घर बार सब बिकने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर। जन हित में, देश हित में, मैं हूं रविंद्र जैन। जय हिंद।